दोस्तों प्रॉब्लम्स कितनी भी आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि तुम्हारे रिएक्शन क्या है, और यही पे कामयाब लोग जीत जाते हैं क्योंकि इनके पास वो एटीट्यूड रहती है जिससे कि वो सही कदम ले सके। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे लोगों के एटीट्यूड के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से वो कामयाब बन पाए। और अगर वीडियो देखने के बाद आपको आपके अंदर विनर्स के एटीट्यूड ना आए तो मैं कहता हूँ इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, पर पसंद आए तो अपना प्यार जरूर दिखाना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टीव जॉब्स की टीम जब अपनी पहली आईफोन बना रहे थे तब वो साइज में थोड़ा बड़ा था, तो जॉब्स का इंस्ट्रक्शन था कि उसको और स्लिम किया जा सकता है, लेकिन वो उनकी जो टीम थे उनको कहना था कि ये और स्लिम नामुमकिन के बराबर था। उस वक्त जॉब्स ने उस फोन को लेके पानी में डाल दिया। उस वक्त पानी से कुछ बबल्स निकल रहे थे, तो जॉब्स ने कहा कि अगर इसमें हवा के लिए जगह है तो इसका मतलब यह है कि वो और स्लिम किया जा सकता है। दोस्तों यही होता है विनर्स के एटीट्यूड। दोस्तों ये पैदाइशी नहीं आता, ये हमें खुद डेवलप करना पड़ता है। ये ऐसी नजरिया है जहां पे बाकियों को सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं, वह वो अपॉर्चुनिटीज खोज ही लेते हैं। एक इंसान एक्टर बनना चाहता था लेकिन वो ठीक से बोल नहीं पाता था और इसीलिए उसको हर ऑडिशन से रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन हार मानने वाला एटीट्यूड विनर्स की नहीं होती दोस्तों। उसने खुद से एक शो स्टार्ट किया जहां पे बिना एक शब्द बोले वो दुनिया को हंसाने लगा। उस शो को दुनिया भर लोगों ने पसंद करने लगे। आज बच्चों से लेकर हर किसी को उसके बारे में पता है। वो और कोई नहीं है दोस्तों, वो है मिस्टर बीन। दोस्तों किसी भी चीज हासिल करने के लिए खुद का पैशन और ये चीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत आएगी और ये हजारों प्रॉब्लम्स के बावजूद आप में वो करने की वजह आ जाए तो आप भी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। इसीलिए सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो उसमें से कुछ अच्छी चीज ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स को भी अकेले नहीं आते, वो अपने साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लेकर आती थे। पर हमारा फोकस प्रॉब्लम्स पर इतना होता है कि हम उसमें से अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाते। दोस्तों याद रखना, दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो अपनी प्रॉब्लम से लड़कर कुछ अलग कर जाते हैं। जहां हम एक बार हारने से ही मायूस हो जाते हैं, वह इस बंदे ने 30 बार लगातार सिर्फ एक वेटर की जॉब में रिजेक्ट हुआ, लेकिन उसमें अपने हर नाकामयाबी से सीखता रहा और वो आगे जाके आज चाइना के सबसे अमीर बंदा बन गया। दोस्तों वो और कोई नहीं है, अलीबाबा की फाउंडर जैक मा है। दोस्तों ये होता है एटीट्यूड के पावर दोस्तों, जो तुम्हें एक अलग लेवल पे ले जाता है। दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि हम कभी फेल नहीं होते, या तो हम जीत जाते हैं या हम सीख जाते हैं, और इसी एटीट्यूड हमें नॉर्मल इंसान से कामयाब इंसान बना देता है। दोस्तों एडिसन ने 10,000 अटेम्प्ट के बाद बल्ब चलाने में कामयाब हुआ। तब कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप में इतनी पेशेंस कहां से आई कि किसी एक चीज को 10,000 बार ट्राई करना कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी हारा नहीं, मैंने 9,999 ऐसे तरीके निकाले जिससे कि एक बात जल ही नहीं सकती। दोस्तों अमेरिका के 16 प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के बारे में तो आपको पता ही होगा। 12 बार इलेक्शन हारने के बाद वो प्रेसिडेंट बने। इलोन मास्क के बारे में नहीं जानता ऐसा कोई इंसान ही नहीं है आज दुनिया में, लेकिन वो लगातार तीसरी बार अपने रॉकेट लॉन्च में नाकामयाब होने के बाद उनके पास फूटी कड़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके पास हर समस्या के हर प्रॉब्लम्स, जैसे कि वो रॉकेट फेल हो जाता था, वो हर प्रॉब्लम्स के बारे में पता था। तो उनके पास उनके खुद पे भरोसा था, दुनिया उनको लेके हंस रही थी। लेकिन उस वक्त उन्होंने अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, हर किसी से पैसे लेकर अपनी चौथी अटेम्प्ट दी और वहां पे कामयाब बन गए। दोस्तों ये एक रियलिटी है। किसी एक कामयाब बंदे से जाके, जो कभी हारे हुए हैं, जाके पूछिए अगर वो उस वक्त नहीं हारा होता तो क्या होता, आपका जवाब मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन आज दुनिया के 95% लोग सिर्फ इसी हार की डर से कुछ करना ही नहीं चाहते। वो ये नहीं जानते कि जीतने के लिए हारना कितनी जरूरी है, और इसी के कारण वो बस भीड़ का हिस्सा बन के अपनी जिंदगी गुजर लेते हैं, जिनको दुनिया कभी याद नहीं करती। तो अगर इतिहास रचना है दोस्तों तो विनर्स जैसे एटीट्यूड रखो, हारने के लिए तैयार रहो बेशक, लेकिन इस हार से
कुछ सीखने के एटीट्यूड भी रखना दोस्तों। एक दिन दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। थैंक यू दोस्तों।